Hi everyone, welcome to advancal.com. So we are here with you to discuss the IIT JAM Chemistry previous year paper solutions of 2020 on the topic that is today's discussion is stereochemistry. So this is presented by me Anil Saini, subject matter expert of chemistry, qualified IIT JAM, GATE, CSIR NET, JRF examinations. So देख लेते हैं कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस अपनी क्या है। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, द टॉपिक दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक स्टीरियोकेमिस्ट्री। सो हम बात करें कि आपका 2020 के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रही इस टॉपिक की, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका 2020 के अंदर, क्योंकि आपको अगर पता लगेगा इस 2020 के अंदर इस क्वेश्चन से, इस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आया है पेपर। तो देखिएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क, अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क करें तो 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 7 क्वेश्चन। अगर मार्क्स वेटेज की बात करें तो मार्क्स वेटेज आपका रहा है जी 10 मार्क्स का। सो देखिए 1/10 ऑफ द पेपर तो आपका इसी से आ गया है, मतलब अगर पेपर आपका 100 मार्क्स का है तो 10 क्वेश्चंस आपके यहीं से, 10 मार्क्स क्वेश्चंस आपके यहीं से आ गए हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जाना है आपको। डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस आपके इजी भी आए हैं, क्वेश्चंस आपके मॉडरेट भी आए हैं आपके, और क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी आपके इसके अंदर मिले हैं। तो आपको इसके अंदर तीनों तरह के क्वेश्चंस ही मिले हैं। डिफिकल्ट बोल सकते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप के अंदर आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, मॉडरेट बोल सकते हैं आपके मल्टीपल सिलेक्टिव चॉइस क्वेश्चंस के अंदर हैं, इजी बोल सकते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इस तरह से टॉपिक 2020 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। तो देखिए क्वेश्चंस देखते हैं कि इस पर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं आपके। फर्स्ट अगर हम बात करें कि दैट इज द अमीनो एसिड विद आर कॉन्फ़िगरेशन इज, तो आपको बताना पड़ेगा कि अमीनो एसिड किसकी कॉन्फ़िगरेशन आर और एस है। तो आपको देखिएगा आर एस कॉन्फ़िगरेशन जब भी निकालते हो आप, आर एस कॉन्फ़िगरेशन, सो आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन को किसके बेसिस पर निकालते हो? ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल्स। योर CIP रूल्स आर कॉन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल्स, जिसके बेसिस पर आप क्या करते हो? प्रायोरिटी डिसाइड करते हो, प्रायोरिटी डिसाइड करते हो, आप अपनी प्रायोरिटी देते हो। सबसे पहली प्रायोरिटी आप किसको देते हो? फर्स्ट प्रायोरिटी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो उसको आप सबसे पहली प्रायोरिटी देते हो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो यहां देखिएगा जी, अगर हम इनकी आरएस कॉन्फ़िगरेशन को निकालें तो आपको पता है कार्बन से यहां पर क्या अटैच है? नाइट्रोजन अटैच है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको चली जाएगी। कार्बन से यहां कार्बन अटैच है, यहां कार्बन से कार्बन अटैच है। अब देखना है कि नेक्स्ट वाले कार्बन पर क्या क्या एटम्स अटैच हैं। तो यहां 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन अटैच है, यहां 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन अटैच है। तो हमारी प्रॉपर्टी किसको आ जाएगी? हमारी यहां पर आ गया फर्स्ट के बाद सेकंड प्रायोरिटी C डबल बॉन्ड O को, थर्ड हमारी प्रायोरिटी यहां आ जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को। अब आपको ये देखना होता है कि जो आपका फोर्थ ग्रुप जिसको आपको फोर्थ प्रायोरिटी मिली है वो आपका अबव द प्लेन है या फिर बिलो द प्लेन है, अबव द प्लेन है या आपका बिलो द प्लेन है। ओके, अगर आपका बिलो द प्लेन है तो वेल एंड ओके, अगर अबव द प्लेन है तो जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है आप उसको रिवर्स कर दोगे। अभी देखिएगा अगर आप 1 से 2 की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो डायरेक्शन कैसी हुई आपकी? दिस डायरेक्शन इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी आर होनी चाहिए थी। बट फोर्थ ग्रुप आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, और हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज अबव द प्लेन, इस तरह से होता है जी। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या हो जाएगी? एस हो जाएगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मेरी इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? मेरी इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन, मेरी फर्स्ट के लिए कॉन्फ़िगरेशन मेरी एस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब मैं सेकंड के लिए चेक करता हूं। अगर मैं सेकंड के लिए बात करूं तो यहाँ फर्स्ट आप नाइट्रोजन को दे दिया आपने, सेकंड कार्बन से कार्बन है जिस पर 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ क्या है? हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है और सल्फर अटैच है। वो आप देखिएगा ऑक्सीजन और सल्फर में से किसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी? सल्फर को, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो सेकंड प्रायोरिटी आप नीचे की तरफ दोगे, थर्ड प्रायोरिटी आप ऊपर की तरफ दोगे। अब फर्स्ट से जब सेकंड की तरफ गए तब आपका यहाँ पर क्या हुआ? दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होती है आपकी कॉन्फ़िगरेशन? एस कॉन्फ़िगरेशन होती है। देखिएगा जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब भी आप जाते हो तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? आर होती है अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज के अंदर जाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज के अंदर आपकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? एस होती है अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स। तो यहां देखिएगा आप एंटी क्लॉकवाइज गए, कॉन्फ़िगरेशन कैसी होनी चाहिए? एस। बट फोर्थ ग्रुप आपको चेक करना है दैट फोर्थ प्रायोरिटी आपकी कहां है? अबव द प्लेन है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी अबव द प्लेन है
सो इसको क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्स कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन को, तो कॉन्फ़िगरेशन हमारी R बन जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा कैसे अबोव द प्लेन है बिलो द प्लेन है, लेकिन एक्चुअल फीचर कन्फर्मेशन बनाते हैं तो आपकी एक्चुअल फीचर कन्फर्मेशन कुछ इस तरह से बनती है कि जो ये दो बॉन्ड आपके वर्टिकल बॉन्ड्स हैं ये आपके बिलो द प्लेन बॉन्ड्स होते हैं, दीज आर बिलो, और ये कहाँ होते हैं, अबोव द प्लेन बॉन्ड्स होते हैं। तो जिससे आपको पता लग जाएगा कि अगर आपका फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहा है तो आपको हमेशा कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स करना ही करना है। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन आपकी R आ गई, मतलब द अमीनो एसिड विद R कॉन्फ़िगरेशन इज, आंसर तो आपका आ गया B आ गया, आंसर B आ गया हमारा। सो B आंसर आपका क्या होगा जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, दैट इज योर आंसर नंबर B। अगर बात कर लेते हैं सी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं कि सी ऑप्शन आपका किस तरह से क्या कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है जिससे आपको सीआईपी रूल्स की प्रायोरिटी डिसाइड करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिएगा, अगर यहाँ नाइट्रोजन है फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ अगर कार्बन को हमारी प्रायोरिटी गई, कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच है, कार्बन से पीएच ग्रुप अटैच है, पीएच ग्रुप मींस कार्बन ग्रुप अटैच है, यहाँ ऑक्सीजन अटैच है, तो सेकंड प्रायोरिटी यहाँ आ गई, थर्ड प्रायोरिटी यहाँ आ गई, फर्स्ट से सेकंड एंड देन थर्ड हम गए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी R आई, बट हमारा H कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या है, दैट इज अबोव द प्लेन। तो हम इसको कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या आ गई, S कॉन्फ़िगरेशन। सो मेरी कॉन्फ़िगरेशन कैसी आई, दैट इज S कॉन्फ़िगरेशन आई हमारी। ठीक है जी। सो S कॉन्फ़िगरेशन अगर मेरी आई तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, S कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ फर्स्ट के अंदर भी आपको S कॉन्फ़िगरेशन मिली, थर्ड के अंदर भी S कॉन्फ़िगरेशन मिली, सेकंड के अंदर आपको R कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। सो अब चेक करते हैं फोर्थ वाला। अब यहाँ नाइट्रोजन का आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद आपकी प्रायोरिटी यहाँ कार्बन है, कार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन अटैच हैं, यहाँ कार्बन अटैच है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो सेकंड प्रायोरिटी यहाँ आ गई, थर्ड यहाँ आ गई। तो फर्स्ट से जब सेकंड जाओगे तो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन R आ गया आपका, और फोर्थ ग्रुप आपका कहाँ है, अबोव द प्लेन जो मैंने दिखाया, तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी S आ गई। तो इन तीनों के अंदर A ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन के अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रही है, S कॉन्फ़िगरेशन आ रही है आपकी। बट अगर हम बात करें आपका दैट इज योर ऑप्शन नंबर B, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन आपकी कैसी है, दैट इज R कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके अंदर आपकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, दैट इज R कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई थिंक सभी को क्लियर होगा कि RS कॉन्फ़िगरेशन को कैसे निकालना है। आप सभी को CIP रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि RS कॉन्फ़िगरेशन से हर साल एक क्वेश्चन JAM के अंदर पूछा जाता है। तो दिस इज बिल्कुल फिक्स है, आपका एक क्वेश्चन तो आता ही है। अब देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, दैट इज द मोर स्टेबल स्पीसीज इन ईच पेयर ऑफ कन्फर्मर्स आर, कि इन पेयर ऑफ कन्फर्मर्स के अंदर से कौन सी वाली स्पीसीज आपकी ज्यादा स्टेबल है। 6 स्पीसीज दे रखी हैं आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये क्वेश्चन आपका IIT JAM 2020 में 2 मार्कर क्वेश्चन है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट का पता है तो काफी इजी क्वेश्चन है। बाकी इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट कैटेगरी में रखना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन मेरा कैसा है, दैट इज इन मॉडरेट कैटेगरी। अब अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि जो बल्की ग्रुप हैं आपके, द बल्की ग्रुप कहां पर रहना पसंद करते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। बल्की ग्रुप रहना पसंद करते हैं आपके इक्वेटोरियल पोजीशंस पर। अब देखिएगा, इक्वेटोरियल पोजीशंस यहां पर कहां है, फर्स्ट के अंदर और सेकंड के अंदर। ये बल्की ग्रुप आपका इक्वेटोरियल के अंदर है जी, तो ज्यादा स्टेबल होगा आपका। इक्वेटोरियल पोजीशन मोर स्टेबल हम लिख सकते हैं कि आपका स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, आप दिस इज मोर स्टेबल। अब अगर बात करूं मैं IIT JAM 2020 में जो ये क्वेश्चन यहाँ पर एक्सियल पोजीशन के अंदर आया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकंड से, सेकंड ज्यादा स्टेबल नहीं है आपका, फर्स्ट वाला आपका ज्यादा स्टेबल है। अब अगर फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है तो A ऑप्शन नहीं हो सकता आपका, C ऑप्शन नहीं हो सकता आपका, ऑप्शन या तो B होगा आपका या D होगा। अब देखिए, स्मार्ट अप्रोच लगानी है आपको। अब ये चेक करना है, टाइम बचाना है अपना एग्जाम के अंदर। अब ये देखना है, देखिए फर्स्ट के बाद फोर्थ तो इन दोनों में ही स्टेबल है आपका, फर्स्ट और फोर्थ तो स्टेबल है, तो थर्ड फोर्थ को चेक भी मत करिए, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं कि फोर्थ आपका ज्यादा स्टेबल हो रहा है। ठीक है जी। अब बात करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ के अंदर, देख लेते हैं कि एक में फिफ्थ दे रखा है, एक में सिक्स्थ दे रखा है आपका। तो अगर मैं यहां से बात करूं इरेज करके इसको, कि आपका फिफ्थ है या ज्यादा सिक्स्थ स्टेबल ज्यादा है, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल आपका है। अब देखिएगा, यहां पर आपका क्या है, जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है आपकी, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है यहां पर आपका। ठीक है जी, देखिएगा ये इस तरह से आपका बन गया। यहां मैंने कार्बन एक्स्ट्रा लगा दिया, तो ये ऑक्सीजन आपको यहां पे एटम ऑक्सीजन लगा देते हैं। यहां से क्या हो रहा है आपका, दिस इज ऑक्सीजन, और यहां जो हाइड्रोजन है, ये जो लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के, ये लोन पेयर्स हैं, इसके थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक्सियल पोजीशन आपकी ज्यादा स्टेबलाइज है। इसको क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाई एक्सियल पोजीशंस पर, तो इसके हम क्या बोलते हैं, डाई एक्सियल पोजीशंस पर ज्यादा स्टेबलाइज है आपका, डाई एक्सियल पोजीशंस पर।
अगर डायएक्सियल पोजीशंस पर ज्यादा स्टेबलाइज है सो आपका दैट इज योर फिफ्थ कंपाउंड। फिफ्थ कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो आपका आंसर इसके अंदर क्या आया है, दैट इज बी आंसर, कि फर्स्ट आपका ज्यादा स्टेबल है, फोर्थ आपका ज्यादा स्टेबल है और आपका फिफ्थ कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल है। सो बताइए सभी को क्लियर है कि आंसर इसके लिए क्या आ रहा है, आपका बी आंसर इसके लिए आपका आ रहा है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये 2 मार्क्सर के लिए मॉडरेट क्वेश्चन था आपका IIT JAM 2020 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा ये क्वेश्चन है आपका, अकायरल स्टीरियोआइसोमर्स इज आर पॉसिबल फॉर। ये IIT JAM 2020 में 2 मार्कर क्वेश्चन पूछा गया है और ये कौन से सेक्शन में पूछा गया है, ये आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया आपका मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस में, जहां पर आपके मोर देन 1 आंसर्स करेक्ट होते हैं, मोर देन 1 आंसर्स आपके करेक्ट होते हैं, वहां पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है जहां पर मोर देन 1 आंसर्स आपके करेक्ट है। तो इसके अंदर आपके इज या तो एक से ज्यादा आंसर्स भी आपके करेक्ट हो सकते हैं या एक ही आंसर भी आपका करेक्ट हो सकता है। अब सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, दैट इज योर एलिन्स। अकायरल कंपाउंड आपको बताने हैं, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन के अंदर चेक करें तो हमारा ये क्या है, आपको एलिन्स, अगर आपने एलिन्स पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि एलिन्स पर अगर आपके एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्या है एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, अगर आपके एक टर्मिनल पर दोनों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए होते हैं एलिन्स के केस में, तो वो आपकी कायरल एलिन्स होती हैं। दिस इज ए कायरल एलिन्स, तो आपकी कायरल एलिन्स होंगी। तो ये एक कायरल तो नहीं हो सकती, तो ए ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, कट गया। बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन पर भी क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइफिनाइल्स, कि अगर आपका बाइफिनाइल्स के केस में 2 डिफरेंट बल्कि ग्रुप्स आपके ऑर्थो पोजीशंस पर सब्स्टिट्यूटेड हैं, तो आपका उसके अंदर रोटेशन नहीं होगी, फ्री रोटेशन स्टॉप हो जाएगी। आफ्टर द फ्री रोटेशन इज स्टॉप, देन यू विल बी सीन दैट दिस कंपाउंड इज ऑल्सो द एक्टिव कंपाउंड। सो ये कंपाउंड भी हमारा कायरल कंपाउंड हो जाएगा, बोल सकते हैं कि कायरल स्टीरियोआइसोमर है हमारा ये। अब बात करते हैं, देखिएगा अपने कंपाउंड नंबर सी की और कंपाउंड नंबर डी की। अब देखिएगा अगर कंपाउंड नंबर सी को फिशर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कन्वर्ट करें तो 3 कार्बन्स के साथ आपका कुछ इस तरह से फिशर कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी आपकी। यहाँ आपका CO2H है और यहाँ CO2H है। यहाँ से देखिएगा ये टाइप ऑफ मीजो कंपाउंड आपका बन रहा है। मीजो कंपाउंड आपके क्या होते हैं, दीज आर अकायरल कंपाउंड्स, और बोल सकते हैं मीजो कंपाउंड्स आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। मीजो कंपाउंड्स आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। तो ये आपका एक मीजो कंपाउंड की तरह बन गया है। OH इज रिफ्लेक्टिंग दिस इज OH, और ये पूरा ग्रुप इस पूरे ग्रुप को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो ऑप्टिकली इनएक्टिव आपका ये बन गया है इस केस में। ठीक है जी, सो सी हमारा अकायरल कंपाउंड का ऑप्शन 1 हो सकता है। अब आपको डी को भी चेक करना पड़ेगा। डी के अंदर तो आपको डायरेक्टली दिख ही रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम यहां से डाल रहे हैं, यहां से हम प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल रहे हैं, तो दिस पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग टू द दिस पार्ट। सो डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसके लिए आपको इसके अंदर भी क्या है, आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड आपका कैसा है, मीजो कंपाउंड है। और मीजो कंपाउंड होते ही ये वाला कंपाउंड कैसा है, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, OI कंपाउंड है। ठीक है जी, सो इसके लिए आपके आंसर्स हैं सी और डी। सी और डी 2 आंसर्स आपके इसके लिए क्या हैं, करेक्ट हैं। और इसका सॉल्यूशन हमारा ये हो जाएगा, दैट इज सी एंड डी। 2 आंसर्स आपके इसके लिए करेक्ट हैं। आपको मल्टीपल सिलेक्टिव के अंदर आंसर्स मोर देन 1 आंसर सिलेक्ट करने पड़ते हैं, तो यहां पर आपके सी एंड डी 2 आंसर्स आपके करेक्ट हैं। ओके, अगर मैं यहां पर बात करता हूं आपके लिए डिफरेंट कंपाउंड्स में, तो यहां पर आपका सी आंसर और डी आंसर करेक्ट है। ये दोनों आपके क्या हैं, अकायरल कंपाउंड्स है। बट अगर वहीं पर बात करें ए और बी की, तो ये आपके कायरल कंपाउंड्स हैं। तो सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस कंपाउंड। सो IIT JAM 2020 में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बोल सकता हूं मैं इसको, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। ये मेरा 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो आप इसको डिफिकल्ट नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने ये कंसेप्ट सभी पढ़ाए हुए हैं। ठीक है जी, सो ये हमारा क्या है, बेसिक है और इजी कंसेप्ट है आपका। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट आपका है, दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर उसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। 3 नाम से बोलते हैं जिसको, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DOU, DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी IHD। तो आपको तीनों में से किसी भी नाम से हो, आपको फॉर्मूला सेम लगेगा, सेम ही चीज इसके अंदर आपको करनी है। दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ये हो गया आपका। ठीक है जी, अब देखिएगा तो यहां पर आपका C14H12O2 आपका कंपाउंड दे रखा है। ये
आपके लिए एक फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, उस फॉर्मूले के थ्रू आप कर सकते हो। बाकी अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी होता क्या है, तो ये होता है कि आपके कंपाउंड्स के अंदर कितने रिंग्स प्लस में पाई बॉन्ड्स आपके प्रेजेंट हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स। ठीक है जी। तो आपके कंपाउंड्स के अंदर कितने रिंग्स प्रेजेंट हैं या कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं कि कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, कितने रिंग्स प्रेजेंट हैं। अब अगर बात करें हमारा फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला हमारा है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स माइनस हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय 2 माइनस हेलोजन डिवाइड बाय 2 प्लस नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2 प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला है जी जो आपको याद रखना पड़ेगा। दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिवाइड बाय 2 माइनस हेलोजन डिवाइड बाय 2 प्लस नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2 प्लस 1। अब देखिएगा यहां पर 14 कार्बन एटम्स हैं आपके, तो मैं यहां लिख सकता हूं 14 माइनस 12 हाइड्रोजन हैं, तो यहां मैं ये लिख सकता हूं कि आपका 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6। और यहां पर आपका अगर मैं हेलोजन की बात करूं तो यहां पर 0 हेलोजन हैं, नाइट्रोजन की बात करूं तो यहां पर 0 नाइट्रोजन हैं। अगर मैं बात करूं +1, यहां पर आपको +1 देना पड़ेगा। तो अगर बात करें यहां पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की, तो कितने आए आपके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, सिंपल कैलकुलेशन है 14 माइनस 6 प्लस 1। तो यहां से 14 माइनस 6 8 प्लस 1 9। तो आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप आंसर है जी ये। आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप के अंदर डालना होता है अपने उसके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू या फिर जो आपको डिजिटल वर्चुअल कीबोर्ड देते हैं उसके थ्रू आप यहां पर आंसर डालोगे, दैट इज 9। सो आपका आंसर इसके लिए अगर मैं लिखूं तो फॉर्मूला आपको नोट डाउन कर लेना। ये फॉर्मूला है आपका, वीडियो को रिवाइंड करके प्लीज इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहां से आपका ये आंसर आ जाता है इसका 9। तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है जी, इसका करेक्ट सॉल्यूशन आपका 9 है। तो ये IIT JAM 2020 में 1 मार्क्स में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी अगर आपको फॉर्मूला पता है तो काफी इजी क्वेश्चन है आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है। देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के लिए आपको बताना है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आपको बताने हैं किसके लिए, पॉसिबल फॉर ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के लिए। तो ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के लिए टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बना लेते हैं। डिफरेंट आइसोमर्स आपको बना के देखने पड़ेंगे, कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है जी। तो देखिए ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के लिए ये बना दिया मैंने। उसके बाद ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के लिए मैंने 1 2 3 ये बना दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के लिए यहां से एक पोजीशन 2 पोजीशंस को छोड़ के बना दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन्स को अल्टरनेट पोजीशंस पर रख दिया, ये बना दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया आपका, इसके बाद मैंने यहाँ पर मेटा पोजीशन पर भी लगा दिया, इन दोनों को साथ लगा के, और यहाँ मेटा पोजीशन पर ये भी मैंने कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद मैं एक और स्ट्रक्चर बना देता हूँ मेरा, तो मैंने एक स्ट्रक्चर और बनाया, दैट इज इन दोनों को साथ में और एक को अलग से बना दिया। तो कितने स्ट्रक्चर बने जी मेरे, 3 और 3 6 स्ट्रक्चर्स बने। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कितने हुए, योर 6 आर द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स फॉर दिस। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हुए जी 6। तो आपका इसके लिए जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप करेक्ट आंसर है वो आपका है 6। तो इसके लिए आपको न्यूमेरिकल में आंसर डालना पड़ेगा, दैट इज 6। तो आपको पता हुआ जैम के अंदर 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप नेट का क्वेश्चन है, दैट इज ए 6 मार्कर, 6 आंसर इसका आएगा। IIT JAM 2020 में 1 मार्कर क्वेश्चन है ये आपका। ओके, तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। 6 मैंने स्ट्रक्चर्स भी आपको बना के दिखा दिए हैं जहां से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि देखिएगा, द डाइहेड्रल या फिर टॉर्सनल एंगल इन डिग्रीज आपको बताना है बिटवीन द 2 मिथाइल ग्रुप्स इन द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछ लिया है IIT JAM 2020 में 1 मार्क्स में। देखिएगा, आपको पता है कि आप क्या करते हो, न्यूमैन के अंदर इन स्ट्रक्चर्स को बनाते हो। न्यूमैन के अंदर जब आप स्ट्रक्चर्स को बनाते हो, उसकी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स लिखते हो, तो यहां पर आपको पता है मिथाइल मोस्ट स्टेबल कब होते हैं, जब आपके एंटी पोजीशन पर होते हैं। एंटी पोजीशन पर जब आपके मिथाइल्स होते हैं ब्यूटेन के कन्फर्मेशन में, दिस इज द कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। ये क्या है, आपकी कन्फर्मेशन है किसकी, ब्यूटेन की, और वो भी कौन सी वाली है, दैट इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। तो ये आपकी मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है। ये जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है, इसके अंदर मिथाइल ग्रुप्स का एंगल क्या दिख रहा है आपको, कोई बच्चा बता देगा एंगल क्या दिख रहा है, दैट इज
180 डिग्री। तो आपका इसके अंदर क्या आंसर आ जाएगा बताइए। इसके अंदर आपका आंसर क्या आया, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, द आंसर इज योर 180। सो आपका इसके लिए न्यूमेरिकल आंसर टाइप आंसर जो आपको डालना है, आपको 180 डालना है इसके लिए, ठीक है जी। सो ये भी आपका काफी इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन है आपका, द टोटल नंबर ऑफ टोटोमर्स पॉसिबल फॉर 1 and 2 टुगेदर इज। अब आपको सबसे पहले टोटोमेरिज्म का कंसेप्ट पता होना चाहिए। टोटोमेरिज्म क्या बोलता है आपका, ठीक है जी। अगर हम टोटोमेरिज्म के कंसेप्ट की बात करें तो टोटोमेरिज्म क्या होगा, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, कीटोन बनाया है मैंने यहाँ पर आपका एसीटोन जिसको हम बोल सकते हैं, अगर इसका इनोल फॉर्म बनाए हम तो क्या बनेगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ कैसे होता है। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है आपका, ये अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड आपका कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से आप उसको टोटोमेरिज्म करवा सकते हो। तो ये आपका रेजोनेंस नहीं है, ये आपका क्या है, टोटोमेरिज्म है। तो आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा रेजोनेंस के बीच में, टोटोमेरिज्म के बीच में। तो आपका ये आया है CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। तो इसी तरह से आपका दूसरा, ये तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म बोलते हैं। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, दिस इज योर कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। इसके साथ ही अगर मैं इसको लिख लीजिए जल्दी से, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसके बाद अगर हम दूसरी फॉर्म की बात करें तो एक इमीन, एक दूसरा भी आपके पास टोटोमेरिज्म होता है, दैट इज इमीन इनेमीन टोटोमेरिज्म। इमीन इनेमीन टोटोमेरिज्म। तो आपके पास इमीन इनेमीन टोटोमेरिज्म भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इमीन्स के केस में होता है, बस उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो वो इमीन्स के केस में आपका इस तरह से कर देगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे आंसर्स आ रहे हैं आपके, ये हम चेक करते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को बनाएं, देखिए मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, बाकी इसके स्ट्रक्चर्स काफी लेंथी हैं तो आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बार बार स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। सो ये देखिएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ NH और यहाँ क्या है PH। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो ये PH है ये रिंग है, यही आपको छुपा के दिया था, यही ट्रिक थी बस इसके अंदर, कि जो PH है आपकी ये यहाँ से इस तरह से है आपकी PH। ओके, तो देखिएगा ये नाइट्रोजन है, अगर इस नाइट्रोजन का यहाँ से रेजोनेंस करवाएंगे तो ये क्या हो सकता है, यहाँ शिफ्ट हो सकता है आपका। तो देखिए डबल बॉन्ड, और इसकी फॉर्म कैसी बनेगी आपकी, इसकी फॉर्म आपकी बनेगी ये, दैट इज O नेगेटिव, इनोल फॉर्म बन गई आपकी ये। दिस इज डबल बॉन्ड O, मतलब रेजोनेटिंग फॉर्म है, बट इसको अगर हम प्रोटोनेट करेंगे बाद में तो दिस इज योर इनोल फॉर्म। तो ये आपकी इनोल फॉर्म ही है जी, ठीक है, NH और यहाँ पर आपका PH के थ्रू आप करोगे। तो इस तरह से आपकी ये फॉर्म, अगर आप यहाँ पर इसको प्लस H है, ये प्रोटॉन ट्रांसफर यहाँ OH के पास कर दोगे तो ये फॉर्म आपकी क्या बन गई, इनोल फॉर्म आपकी ये बन गई है। तो इस तरह से जब हम इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बनाएंगे तो हमारा इसके लिए आंसर कितना आ जाएगा, 13 आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट कैटेगरी में कैटेगराइज कर देता हूँ, ठीक है जी। कि ये IIT JEM 2021 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि 13 स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। अब 13 को बनाना इसके लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बना के देखिएगा 13 की 13 स्ट्रक्चर्स आपकी इसके अंदर बन जाएंगी। सो इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज योर 13। सो 13 आंसर इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं इस टॉपिक से, जो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री का था। तो हमने कंक्लूसिव समरी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमने क्या क्या सीखा कि हमारे जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके इजी क्वेश्चंस भी आए हैं, दैट इज योर मॉडरेट क्वेश्चंस भी हैं आपके, और आपके क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं, बट सारे कंसेप्चुअल बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है जी। सारे क्वेश्चंस आपके क्या हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अब कंसेप्ट्स क्या क्या यूज हुए हैं, एक तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन कौन से हैं और ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड कौन कौन से, ये कंसेप्ट यूज हुआ है आपका। जो आपका कायरल्स, एकायरल्स, बाइफिनाइल्स, एलिन्स, स्पाइरेंस, सभी के अंदर आपको पता करना पड़ेगा कि किसके अंदर आपके ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, मेजो कंपाउंड्स। उसके बाद यहाँ पर आपको RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए कि RS कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट यूज हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपका कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन की जो स्टेबल कन्फर्मेशन है वो कंसेप्ट यूज हुआ, ठीक है जी। उसके बाद आप सभी को सारी कन्फर्मेशन का पता होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम वो कर सकता है कि गोस कन्फर्मेशन के बीच में आपसे एंगल पूछ सकता है, तो वो 60 डिग्री एंगल होता है, जैसे इस बार आपसे मोस्ट स्टेबल के बीच में 180 डिग्री एंगल पूछ लिया है। ओके, तो इस तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स यूज हुए हैं जो आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। अब देखिए यूजफुल टिप्स की बात यही है कि स्टीरियो केमिस्ट्री एक इजी टॉपिक है, स्टीरियो केमिस्ट्री
अगर हम बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री की, सो ये एक इजी टॉपिक है, मतलब इजी टॉपिक हम इसको कंसिडर करते हैं। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो ये टॉपिक आपका काफी इजी है। और अगर आप इस टॉपिक को एक बार अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो, इस टॉपिक की अगर आप इस टॉपिक की एक बार अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो, तो अंडरस्टैंडिंग से आपको क्या हो जाएगा, आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो आप कभी भी नहीं भूलोगे इसके लिए। तो आपको सिंपल एक बार इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है टॉपिक को। अगर एक बार अच्छे से पढ़ लोगे इस टॉपिक को तो आपको कभी भी भूलोगे नहीं। और काफी स्कोरिंग टॉपिक भी है, जैसे आपने इस बार देखा कि इससे आपका क्या हो रहा है, लाइक 10 मार्क्स क्वेश्चन इससे ही आ गए हैं आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री से। सो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरह से आपको इन सभी चीजों पर ध्यान देना है और अपनी प्रिपरेशन को अपने अच्छे लेवल पर लेके जाना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन ऑन eduuncle.com and this is a quote for you, that is your positive action combined with positive thinking results in the success. ठीक है जी, written by शिव खेरा. So thank you for watching this lesson. Have a nice day. We'll meet again with the new lessons